अब जो है 28 लोकसभा में जो हम लोग की ताकत है, उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। उनको भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो चुका है कि अगर राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ हम लोग समझौता करते हैं तो पूर्वांचल की 28 से 28 लोकसभा सीट जीत करके हम लोग जाएंगे। माननीय बबन जी, चंदेव जी, रामाचल जी और सुखदेव जी के लड़के जो हैं, इन लोग का जनमानस में, या अनिल राजभर जी हैं, उनका जनमानस में कोई पकड़ नहीं है। राजभर समाज में कोई पकड़ उकड़ नहीं है। ज़मीनी पकड़ अगर किसी के पास है राजभर समाज का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का है। देखिए, एक बात बताऊंगा आपको कि अब जो है राजभर समाज के उत्थान का समय आ गया है, और अब वो फिर समय आ गया है कि हम लोग जागरूक हो जाएं और इस पार्टी को इतनी बुलंदी पर हम लोग ले जाएं कि समाज जो है, समाज में जितने भी अपने पिछड़े लोग हैं, बस समाज का जो भी विकास हो वो आगे बढ़े, यही अपना ध्येय है। आपको बता दूं कि पूर्वांचल में हमारी ताकत 28 लोकसभा में है। विधानसभा की 56-57 सीट हम लोगों ने अखिलेश को जिता के दिया। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम अंधेरी मरोल पाइपलाइन में है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र के हीरालाल राजभर जी, जो राजभर समाज के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं, आज उन्हें राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से नई जिम्मेदारियां मिली हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही साथ पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र की कमेटी से कोई राष्ट्रीय कमेटी में पदार्पण किया है। हीरालाल मास्टर जी को राष्ट्रीय कमेटी में शामिल किया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी घोषित किया गया है। और इस समय ओम प्रकाश राजभर की चर्चा पूरे भारत में चल रही है। आज जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, विरोधी हक्का बक्का रह गए हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी तवज्जो ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों दी जा रही है। आपको बता देते हैं कि 2002 में जब पार्टी बनी थी, जब पार्टी का विस्तार करना था ओम प्रकाश राजभर जी को, तो सबसे पहला कदम इस पाइपलाइन में रखा था। और उनका स्वागत करने के लिए हीरालाल मास्टर जी उस समय उनको इस मुंबई की नगरी में उन्हें एंट्री मिली इनके माध्यम से। और पाइपलाइन में जितने भी नेता राजभर समाज के आए हैं, सभी को राजभर समाज ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और सब यहाँ की देन है। ज़्यादा करके हीरालाल मास्टर जी की, मास्टर जी भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि एक शिक्षक है, इन्हीं की देन है जो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पहला कदम यहाँ रखे। और आज 20 साल लगभग हो चुके हैं, 20 साल से ऊपर हो गए। आज राजभर समाज को एक पहचान दिलाए हैं। जिस हिसाब से यहाँ से पार्टी का गठन हुआ है, जिस हिसाब से कोऑर्डिनेटर जी पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, उनका आज उन्हें फल मिला है। सर, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 2002 में पहला आगमन ओम प्रकाश जी का यहाँ पे, और आज पूरी दुनिया को मालूम हिला के रख दिया ओम प्रकाश राजभर जी। आखिर यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है जो जितने भी समाज के नेता आते हैं यहाँ से आज बड़ी ऊंचाई पे हैं? पहले तो मैं राजभर चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप दोनों, अखिलेश जी को, संतोष जी को, आपके टीम को, और माननीय महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री हैं, प्रमुख महासचिव जो हैं और सलाहकार हैं जोगिंदर जी, अजय राय जी महामंत्री, और महासचिव जी यहाँ हैं, और आप लोग हैं। देखिए, एक बात बताऊंगा आपको कि अब जो है राजभर समाज के उत्थान का समय आ गया है। आपने जो प्रश्न रखा कि क्या बात है कि मरोल पाइपलाइन से व मुंबई से ही नेता लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ उन लोग को हम लोग एनर्जी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और माननीय ओम प्रकाश जी का 2002 में जो सम्मेलन यहाँ हुआ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, इस तरह से आज तक कोई सम्मेलन नहीं हो पाया।
और अब वो फिर समय आ गया है कि हम लोग जागरूक हो जाएं और इस पार्टी को इतनी बुलंदी पर हम लोग ले जाएं कि समाज जो है, समाज में जितने भी अपने इस पिछड़े लोग हैं, बस समाज का जो भी विकास हो वो आगे बढ़े, यही अपना ध्येय है। महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र की पार्टी को कैसे आगे लेके जाएंगे? देखिए, अभी मैंने देखा इस बीच में बड़ी बिखराव हो गई है। अब माननीय उमाशंकर जी जो अध्यक्ष हैं और माननीय अजय राय जी हैं और जो अपनी टीम है वो सारे टीमों को इकट्ठा करके अब ये के यहाँ जोर शोर से तैयारी यहाँ की टीम को मजबूत किया जाएगा। और माननीय ओम प्रकाश जी ने जो हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो महाराष्ट्र का टीम गठित करने के बाद मुझे गुजरात और पश्चिम बंगाल की टीम को मजबूत करना है कि ऑल इंडिया बेसिस पर, इसके बाद ऑल इंडिया बेसिस पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के का जो वजूद हम लोग को पैदा करना है, ये अपना ध्येय है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन किए, फिर मुद्दों को लेके अलग हो गए और हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने मुद्दों को लेके हमेशा प्रश्न कोई भी हो सबसे करते रहे। बिखराव, फिर आज वापस से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। क्या पहले वाले जो मुद्दे थे, क्या उसी मुद्दे को, जैसे आरक्षण हो गया और जनगणना, जातिगत जनगणना, क्या वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की शर्तें भारतीय जनता पार्टी मानेगी और उस पर काम करेगी? आपको बता दूं कि पूर्वांचल में हमारी ताकत 28 लोकसभा में है। विधानसभा की 56-57 सीट हम लोगों ने अखिलेश को जिता के दिया, लेकिन हम लोग को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। और अब जो है 28 लोकसभा में जो हम लोग की ताकत है, उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। उनको, भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो चुका है कि अगर राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ हम लोग समझौता करते हैं तो पूर्वांचल की 28 से 28 लोकसभा सीट जीत करके हम लोग जाएंगे। रहा मुद्दों की बात, तो मुद्दों की बात पर तो कल भी माननीय जोगी जी से मिले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उन्होंने राजभर समाज के आरक्षण की मुद्दा पर बात किया कि भाई आप उनको जो है सेंट्रल में पहुंचाइए। और जो दलित और पिछड़ों की बात जो कर रहे हैं, और माननीय अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है और माननीय अमित शाह ने उनको कहा है कि आप आगे बढ़ो, आप देखो, हम लोग के साथ करो, आगे बढ़ो, और हम लोग इस पर विचार करके बात आगे बढ़ाते हैं। जनगणना, जातीय जनगणना की बात है, एक समय ऐसा आएगा कि जातीय जनगणना जरूर होगी। जब हम जितना मजबूत हो जाएंगे तो जातीय जनगणना तो हम लोग करा के छोड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये प्रथम उद्देश्य है। जैसे आपने कहा कि 2022 में पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह से अपना दबदबा बनाया है और जितना उन्होंने कहा उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाया, इसलिए 2024 में भाजपा नहीं चाहती कि हमारी सीटें कम हो। एक सवाल इसमें और भी जुड़ता है कि राजभर ही, ओम प्रकाश राजभर ही क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम राजभर समाज के 7 से 8 नेता हैं जो राजभर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। क्या उन पे से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास उठ गया है, इसलिए ओम प्रकाश जी को आगे लेके आ रहे हैं? देखिए, माननीय बबन जी, चंदेव जी, रामाचल जी और सुखदेव जी के लड़के जो हैं, इन लोग का जनमानस में, या अनिल राजभर जी हैं, उनका जनमानस में कोई पकड़ नहीं है, राजभर समाज में कोई पकड़ उकड़ नहीं है। ज़मीनी पकड़ अगर किसी के पास है राजभर समाज का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का है। इसलिए अगर हमारी मजबूरी है भाजपा में सम्मान के लिए जाने के लिए, तो भाजपा की मजबूरी है हमारी वोट बैंक लेने के लिए, हमारी भाजपा की मजबूरी है। और हमारी जो हमको सम्मान मिल रहा है भाजपा में, हमारे समाज के लोगों की भलाई होगी, इसलिए हम लोगों ने भाजपा के समय तरफ रुख किया है। जैसे ही ओम प्रकाश राजभर जी ने गठबंधन का ऐलान किया, विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट हो गई और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने के लिए नई टीम का ऐलान किया, इंडिया। आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, भाजपा से गठबंधन करने के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी की
बहन जी अगर हमारे साथ आना चाहती हैं तो हम उनके साथ जाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर आना चाहती है तो हम उसके साथ जाना चाहते हैं। जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियों को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन जब उन लोगों ने किसी भी सूरत से हमें आमंत्रण नहीं दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण नहीं दिया, तो हम ऐसे बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, और हम लोगों ने नहीं गया। अब इंडिया बने कि भारत बने, उससे हमें लेना देना नहीं है, न हमारी पार्टी से लेना देना है। हम लोग अपने टारगेट पर, जहां समाज की भलाई हो सके, जहां पिछड़ों की भलाई हो सके, जहां आरक्षण हमारा हो सके और जहां हमारा विकास हो सके, वहां हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीदें हैं? सर देखिए, जो मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष का है उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि 2.5 से 3 लाख वोट हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में, 28 लोकसभा में हम वर्चस्व बना के रखे हैं। जो हमारे साथ आया है हम उसका वोट दिलाएंगे और हम उनसे अपने विकास की बातें करेंगे। हमारे समाज के किसी भी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने पाए, उनका विकास हो, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हीरालाल मास्टर जी, इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। महाराष्ट्र में पार्टी को एक नए सिरे से बनाने की और उनके ऊंचाई पे ले जाने की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। और 2024 का चुनाव अब देखना है कि क्या आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।